किसी राज्य में एक बहुत ही बलवान राजा का राज चलता था। उसकी रानी भी बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र था। दोनों में अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा दिशा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार विनम्र था और वह हर से एक सुयोग्य पुत्र एवं राजकुमार था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी पुत्रियों का विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजे थे। वहीं राजा रानी चाहते थे कि उनके राजकुमार का विवाह किसी सुंदर, समझदार और संवेदनशील जैसी राजकुमारी से ही हो, जो हर तरह से उनके पुत्र के लिए योग्य हो। राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहां से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आए थे। राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद उन राजकुमारियों से मिले, उन्हें समझे और अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी का चुनाव करे। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली। वो कई अलग अलग राज्यों में गया, वहाँ के लोगों और राजकुमारियों से मिला, लेकिन फिर भी उसे सभी राजकुमारी में से कुछ न कुछ कमी मिल जाती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ गया। वह उदास था, मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। यही सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राज्य के काम में मन लगाने लगा। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी राजमहल के दरवाजे पर एक लड़की आई। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई है। ऐसे मौसम में वह अपने महल नहीं जा सकती है, इसलिए वह यहाँ पर शरण लेने के लिए आई हुई है। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह कोई राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी को उस लड़की की बात बताई। रानी ने उसे महल में शरण दे दी, लेकिन उसकी बात कितनी सच है यह जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए। फिर उसके ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशमी चादर और 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना भी रख दिया और फिर उसी बिस्तर पर लड़की को सोने के लिए कहा। अगले दिन जैसे ही वह लड़की अपने सोने के कमरे से बाहर आई तो रानी ने बड़ी ही बेसब्री से उससे पूछा कि उसे रात में नींद कैसी आई। इस पर उस लड़की ने कहा वह पूरी रात नहीं सो पाई, उसके बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था। यह सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह लड़की सच कह रही है, वह कोई राजकुमारी है। तभी उसे 20 गद्दों के नीचे रखा एक मटर का दाना भी चुभा रहा था और वह बहुत ही संवेदनशील राजकुमारी भी है। रानी ने उसी वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार के विवाह का निर्णय कर लिया। राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ गए और वहां पर जाकर उन्होंने उसके राजा पिता से शादी का प्रस्ताव भी रखा। उस राजकुमारी एवं उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया और राजकुमारी और राजकुमारी के विवाह करवा दिया गया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें और इस कहानी से जुड़ी अपना अगर विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।